इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये फोटो देखो, ठीक है, बोर्ड ऑफ पीस। इस सदी का सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो यही। और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना ये फोटो में, सब के सब लोग ट्रम्प ने अभी एक ट्विटर पे ट्वीट करा है, जानकारी देते हुए लोगों को बोला है कि हमास ने हथियार डालने पर रजामंद जाहिर कर राजी हो गए। और अब ये दूसरा फेस है, तो अब तीसरे फेस में गाजा का डेवलपमेंट का काम होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप, ये बात उसी टाइम पे इजराइल गाजा पे खान यूनिस में एक कैंप में हमला करता है, 30 लोग मर जाते और 10 से 12 बच्चों रूप से जख्मी हो जाते और उनको अल शिफा हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वो भी फोटो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप देखते जाओ। और डोनाल्ड ट्रंप का दावा है संगठन ने गाजा में पूरी तरह हथियार छोड़ने के लिए बोर्ड ऑफ पीस की योजना पर सहमति जताई है और जल्द ही इसके बारे में आधिकारिक बयान जारी करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है इस समझौते को सावधानी से लागू किया जाएगा, जैसे जैसे हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी होगी इजरायली सेना पीछे हटती जाएगी। 1 साल 2 साल 3 साल से सुनते आ रहे कंटिन्यू यही बात की इजरायली सेना पीछे हटती आ जाएगी। तो सिर्फ उनका काम ही यही है कि तुम्हारे से हथियार छीन के मारने। जालिम जब कोई जुल्म करता है ना तो सारे हथकंडे अपना, जैसे एग्जांपल बता दूं मैं आपको कि नेतन्याहू जो है उसके अंदर जहर भरा हुआ है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को मीठा जहर आदमी है, यानी कि तुमको उम्मीद देता है और फिर मारता है, यानी कि तुमको स्लो मार। और ये नेतन्याहू डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर बम गिराता है, तुमको मार। तो ये हरगिज कोई ना समझे कि ये बोर्ड ऑफ पीस बहुत लॉन्ग टाइम का कहानी है, या बोर्ड ऑफ पीस बाकायदा इसी तरह चलता रहेगा। इजराइल का प्लान है कि भाई मैं ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा, वो कीमत कोई भी हो और कोई भी चुकाए इसका कीमत, लेकिन मैं हर हाल में ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा। और इसके पीछे अमेरिका बहुत शिद्दत से खड़ी है, क्योंकि गाजा में जो 80 हजार लोग मरे हैं उसमें 80 से 70% हथियार अमेरिका का दिया हुआ है। अमेरिका के फंडिंग से ही वहाँ पे बम गिरा, इतने सारे बम गिरे। वहाँ के लोग बेसिक जिंदगी जो होता है वो भी जिंदगी जी नहीं पा रहे उन लोग। तो इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो अमेरिका है। और अगर ये बात बोल कि हम बोर्ड ऑफ पीस गाजा को रीडेवलप करेंगे या फिर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रीडेवलप करके लोगों की जिंदगी को सामान्य बनाएंगे, तो ये हथियार छोड़ने तक ही काम है। और दूसरी इसके पर्दे के पीछे की बात भी बता देता हूँ। इसके पर्दे के पीछे की बात ये है, ईरान से भी जैसा कंटिन्यू जंग चालू है और कंटिन्यू ईरान से जंग लड़ रहा है, सऊदी अरब अमेरिका मिलकर जंग लड़, इजराइल तो है। तो इसमें अब क्या कर रहे हैं कि जैसा एग्जांपल चारों तरफ से हम घिर ना जाए, इसलिए जो हमारे पास में है मायदा इस शर्त पे करो कि मैं तुमको पीस दूंगा, तुम हथियार छोड़ दो। मैं तुमको जिंदगी का बेसिक चीज मुहैया करवाऊंगा, तुम हथियार छोड़ दो। और तुमको ये सबको पता है 70 साल से जो कर रहा था, उसके बाद ही हमास ने जो 2023 में अक्टूबर में हमला किया, वो उसके बाद ही हमला किया। इतना जुल्म और इतना जुल्मों से कर दो कि लोग खुद मजबूर हो जाए तुम्हारे ऊपर हमला करने की, उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे कि वो आके तुमसे डायरेक्ट लड़े बिना हथियार का। तो तुम इसी तरह का काम करना चाहते हो और इसी तरह उनको छोड़ना चाहते हो। तो ये बोर्ड ऑफ पीस 21वीं सदी का सबसे बड़ा ड्रामा है।